नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक रूम बनवाने में हमको टोटल कितनी ईंट लगेगी। बहुत ही सटीक तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करने वाले हैं और काफ़ी ईज़ी टेक्निक आपको इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो ब्रिक का कैलकुलेशन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको पता होना चाहिए रूम का साइज़। तो यहाँ पे जो हमारे रूम का साइज़ है वो है 10 फीट बाय 12 फीट। तो रूम का जो एरिया बनता है हमारा वो बनता है 120 स्क्वायर फीट। अब दोस्तों हाइट कितनी रहेगी इसकी, क्योंकि दीवार की हाइट पता होगी तभी हम पता लगा पाएंगे कि उसमें कितनी ईंट लग रही है। तो रूम की जो हाइट होगी हमारी वो रहेगी 10 फीट। और जो प्लिंथ हाइट रहेगी, यानी कि जो हमारा जैसे ये हमारा मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से हमारा घर कितना ऊपर रहेगा, तो वो रहेगा दोस्तों कितना, 2.5 फीट। अब हाइट भी हमको पता लग गई है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, टोटल मेसनरी कैसे निकालेंगे, यानी कि टोटल ब्रिकवर्क कैसे निकालेंगे। तो प्लिंथ की हाइट और वॉल की हाइट दोनों को टोटल कर लेंगे। तो टोटल हाइट आ जाएगी हमारी। तो देखिए यहाँ पे हमने वही कर लिया। 2.5 फीट हमारी प्लिंथ की हाइट है और 10 फीट रूम की हाइट है, तो 12.5 फीट हमारी टोटल ब्रिकवर्क की हाइट हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, हाइट तो मिल गई हमको। अब हम रूम का पेरीमीटर निकाल लेंगे, यानी कि ये जो पेरीफेरी है रूम की, इस पूरे की लेंथ निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये साइड साइड 10 फीट है, ये साइड 12 फीट है, दोनों को जोड़ेंगे और गुणा कर लेंगे 2 से, तो ये दोनों साइड भी हमारी आ जाएगी यहाँ पे। तो 10 + 12 किया हमने, इंटू 2 किया, तो लगभग 44 स्क्वायर फीट हमारी जो है रूम की पेरीफेरी आ गई। इसके बाद में दोस्तों टोटल वॉल एरिया हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए जो लेंथ आई टोटल वो हमारी कितनी आई, 44 स्क्वायर फीट। और जो हाइट है रूम की वो टोटल हाइट है 12.5 स्क्वायर फीट, प्लिंथ और वॉल मिला के। तो टोटल 550 स्क्वायर फीट हमारा आ गया टोटल वॉल का एरिया। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हमारा जो रूम है उसमें एक दरवाज़ा भी रहेगा कहीं, और एक कम से कम एक इसमें जो है विंडो भी रहेगी। तो एक डोर ले रहे हैं हम इसमें 3.5 फीट बाय 8 फीट का, और एक विंडो ले रहे हैं 4 फीट बाय 4 फीट की। डोर का एरिया हो जाएगा 28 स्क्वायर फीट, विंडो का हो जाएगा 16 स्क्वायर फीट। तो देखिए जहाँ पे डोर विंडो है वहाँ पे ब्रिकवर्क नहीं रहेगा, तो वो हमको माइनस भी करना पड़ेगा। तो टोटल जो डिडक्शन है, जो ओपनिंग है हमारी, वो हो रहा है उसका एरिया 44 स्क्वायर फीट। तो अब हम क्या करेंगे, जो टोटल हमारा ब्रिकवर्क आया उसमें से 44 माइनस कर देंगे। तो 550 हमारा टोटल एरिया आया था, ओपनिंग का एरिया हमने माइनस कर दिया, तो हमको बचा यहाँ पे 506 स्क्वायर फीट। ये तो हमारे पास आ गया नेट ब्रिकवर्क का एरिया। अब हम निकाल लेंगे दोस्तों वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया इंटू थिकनेस। तो 506 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है, और जो दीवार की मोटाई रहेगी ये वाली हमारी सब तरफ, ये रहेगी दोस्तों हमारी 9 इंच की। 9 इंच को अगर हम फीट में कन्वर्ट करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.75। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम आता है हमारा 379.5 क्यूबिक फीट। इसको हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 1 मीटर क्यूब में होता है 35.31 क्यूबिक फीट। तो 379.5 को हम डिवाइड करेंगे 35.31 से, तो हमारे पास आता है 10.75 मीटर क्यूब। ये आ गया दोस्तों हमारा वॉल्यूम। अब देखिए अगर 1 मीटर क्यूब हमारा जो है वॉल्यूम है, तो उसमें 500 ब्रिक होती है। ठीक है, वैसे कम होती है लेकिन हम वेस्टेज वगैरह जोड़ लें तो 500 ब्रिक होती है उसमें। तो हमारे पास 10.75 मीटर क्यूब है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 500 से। तो एक रूम 10 बाय 12 के रूम की वॉल में जो टोटल हमको ब्रिक लगी वो कितनी लगी, 5775। 5% और वेस्टेज जोड़ लिया हमने उसमें, तो टोटल जो हमारी ब्रिक आई वो आई दोस्तों 5650। अमाउंट भी अगर इसका चाहिए तो 8 रुपए के आसपास एक ब्रिक आती है, रेड ब्रिक लेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें आपको इसका अमाउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि एक रूम बनाने में हमको टोटल कितनी ब्रिक लगती है और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई इस तरह का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।